हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी है माँ बिना मायका। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें। मानवी एक ऐसी लड़की है जिसकी माँ नहीं है। जब वह 1 साल की थी तभी एक गंभीर बीमारी के कारण उसके माँ की मौत हो जाती है। उसके पिता ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। मानवी के पिता ने अपनी बेटी को संस्कार देने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन अभी भी बहुत कमियां रह गई थी। आखिर एक अकेला बाप कितना ही कर लेता, लेकिन उस बात को वह नज़रअंदाज भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि मानवी बिना कुछ सोचे समझे किसी को भी कुछ भी बोल देती थी। लेकिन अब मानवी की शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए हर पिता की तरह उसके पिता भी उसकी शादी करवाना चाहते थे। एक दिन उनके पारिवारिक पंडित जी को मानवी की फ़ोटो दिखाते हुए कहते हैं, यह मेरी बेटी है, इसके लिए कोई योग्य लड़का हो तो बताना। बेटी हर काम में कुशल और गुणी है। जी भारत जी, हम गुड़िया के लिए लड़का तो देख ही रहे थे, पर क्या है ना कि आपकी बेटी बिना माँ के पली बढ़ी है, तो जब भी मैं कोई लड़के वालों को यह बात बताता हूँ तो वह शादी करने से मना कर देते हैं। आप ही बताओ, मैं कहाँ से गुड़िया के लिए योग्य वर ढूंढ कर लाऊं? पर पंडित जी, क्या बिना माँ की लड़कियों की शादी नहीं होती है? क्या आप एक बार कोशिश तो कीजिए। कोई ना कोई लड़का हो तो मेरी बेटी की ज़िंदगी सुधर जाएगी। अब मैं भी कितने दिन रहूँगा अपनी बेटी के साथ। जी बात तो आपकी सही है भारत जी। ठीक है, मैं 1-2 दिन में आपको कॉल करके बताता हूँ। फिर कुछ ही दिन बाद पंडित जी का फ़ोन आता है और शारदा नाम की औरत अपने बेटे आयुष के साथ मानवी को देखने आती है। बहन जी, यह मेरी बेटी मानवी है। इसको माँ तो बचपन से ही छोड़कर चली पड़ी और इसकी परवरिश में तो मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। बेटी को घर का सारा काम आता है। अब आप ही देख लीजिए। अगर आपको मानवी बेटी पसंद है तो भाई साहब, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मानवी बिना माँ की बेटी है। हमें तो आपकी बेटी पसंद है। आप अपनी बेटी की मर्जी हमें बता दीजिए। आयुष को तो मानवी तभी पसंद आ गई थी जब से पहली बार देखा था, और भारत जी को भी बेटा तभी पसंद आ गया था जब उन्होंने उसकी फ़ोटो देखी थी। अब शादी की तारीख निकलवाई और इकलौती बेटी मानवी की कुछ ही दिनों में शादी हो जाती है। विदाई के समय शारदा कहती है, बस अब आप अपनी ही बेटी की चिंता छोड़ दीजिए। आपकी बेटी अब हमारी बेटी हुई। शारदा अपनी बहू का ख्याल रखती और आयुष भी मानवी से बहुत प्यार करता है, लेकिन मानवी अपने ससुराल में किसी से भी ढंग से बात नहीं करती है। एक दिन शारदा ने अपनी बहू से कहा, अरे बेटी, तुम कुछ खाती क्यों नहीं हो? देखो कितनी दुबली पतली हो गई हो। अच्छा, मुझे नहीं खाना माँ जी, आप कुछ अच्छा बनाती ही नहीं हैं। हर दिन बस रोटी सब्जी और दाल चावल खा खा कर मैं तो पक गई हूँ। मुझे नहीं खाना। ठीक है बेटी, गुस्सा मत हो, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दूंगी। तू बस अपना और आयुष का ध्यान रख। नहीं रहने रिवाजों में खुद ही बना लूँगी। फिर मानवी वहाँ से चुपचाप चली गई, और शारदा इतनी अच्छी थी कि उसको पता था कि मायके में बहू की माँ नहीं थी, इसलिए वह बात का बुरा भी नहीं मानती थी और हर वो कोशिश करती जिससे मानवी को मायके की याद ना आए। लेकिन मानवी फिर दूसरे दिन जब शारदा उसको साग, पनीर की सब्जी, पुलाव, पूरियाँ जैसे अच्छे अच्छे व्यंजन बनाती है तो मानवी वहाँ आ जाती है और अपनी सास से पूछने लगी, क्या बना रही हो खाने में? आज तो बेटी मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना रखी है, पुलाव, पूरियाँ, पनीर की सब्जी, क्योंकि मेहमान आने वाला है क्या? अरे नहीं बहू, कोई मेहमान आएगा तभी घर में अच्छा खाना बनेगा क्या? यह सब तो मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ। मेरे लिए? क्यों? अच्छी बनने का नाटक करती हैं आप। लेकिन बहू, तूने ही तो कहा था कि रोज़ दाल चावल नहीं खा सकती, इसलिए मैं यह सब बना लिया। अच्छा, आज ऐसा बनाया, लेकिन कल से तो वही बोरिंग खाना ही खाना पड़ेगा ना। इसीलिए अच्छी सास बनने का दिखावा बंद ही कीजिए।
शारदा मानवी बहू के लिए कुछ भी अच्छा करती तो भी उसकी बहू उसे उल्टा ही जवाब देती, लेकिन शारदा भी अपनी बहू की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती है। अगले दिन शाम को जब मानवी का पति आयुष के कपड़ों पर प्रेस कर रही थी, तभी उसकी सास वहां आती है। बहू कैसे प्रेस कर रही है? सिलवट तो निकल ही नहीं रही है। अच्छा, आप ही बता दो कैसे करूं? हर बात पर तो आप मेरे सर पर खड़ी रहती हो, हर काम में रोका टोकी करती हो। मेरे पापा ने कभी ऐसा नहीं किया मेरे साथ। ऐसे में आयुष कमरे के बाहर से मानवी को अपनी माँ से ऐसे बात करते हुए देख लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से से अपनी पत्नी मानवी से कहता है, तुम माँ से ऐसे बात कैसे कर सकती हो मानवी? वो तुम्हारे लिए इतना कुछ करती हैं, फिर तुम उनसे अगर तमीज़ से बात भी कर सकती तो दूर रहे। अच्छा, आज अपनी माँ के वकील बनकर आए हैं? सुनिए जी, मैं तो तमीज़ से बात कर लेती, लेकिन आपकी माँ ही ऐसे कामों में रोका टोक करती रही तो मैं क्या करूँ? बस मानवी, अपने ज़बान पर लगाम लगाओ। तुम अब हद से ज़्यादा बोल रही हो। जाने दीजिए, आपको क्या कहना। जैसी माँ वैसा बेटा। फिर आयुष अपनी माँ से कहता है, माँ, आपसे मानवी ऐसे बात करती है हर बार और आप सुनती रहती हैं, बोलती क्यों नहीं? क्या बोले बेटा, अब इस बेचारी पर बचपन से ही माँ का साया नहीं रहा है। बस पिता अकेले ने इसकी परवरिश की है, इसलिए माँ क्या होती है इसे पता ही नहीं। पर माँ, इसका मतलब यह तो नहीं ना कि मानवी आपसे बदतमीजी करे। इसकी माँ नहीं है तो इसको तो ज़्यादा पता होना चाहिए कि माँ क्या होती है। नहीं बेटा, वो इस घर में नई आई है, थोड़े दिन बाद खुद ही समझ जाएगी। अपनी माँ की यह बात सुन आयुष कुछ समझ नहीं पाया और कुछ देर तक गुस्से में वहीं खड़ा रहता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है। रात को राहुल श्रद्धा से कहता है, तुम हमेशा ही माँ से ऐसे बात करती हो, तुम भी समझने की कोशिश क्यों नहीं करती कि वो तुम्हारे लिए कितना करती हैं? अरे तुम अपने माँ के प्यार में अंधे हो गए हो कि तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता। मैं तो माँ जी से तमीज़ से बात कर रही हूँ, लेकिन वही पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। जो भी हो, आज के बाद तुम माँ से ऊंची आवाज़ में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन उसके ऊपर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। शारदा ने जब दूसरे दिन अपनी बहू से कहा, बेटी, मैं खाना बना लेती हूँ, तू कपड़े धोने चली जा। अरे नहीं माँ, मैं कपड़े नहीं धोने वाली, मुझे अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाना है और रात को ही लौटूंगी। अच्छा, हाँ ज़रूर जाओ, पर कहाँ जाना है और कब आओगी? बेटी, ये तो मुझसे बताती जाओ। अच्छा, तो अब आप मुझे इस घर में रहने के लिए हर काम आपसे पूछकर करना पड़ेगा? मैंने कभी अपने पिता से कभी नहीं पूछा, ना ही बताया। अरे ठीक है बेटी, पर अगर आयुष मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? उससे मैं बात कर लूँगी। अब मानवी चली जाती है और वहाँ पर उसकी सभी सहेलियाँ अपनी अपनी सास की बुराई कर रही थी। तभी एक सहेली मानवी से कहती है, हम सब अपनी सास की बुराई कर रहे हैं, लेकिन तुमने तो अपनी सास के बारे में कुछ भी नहीं कहा। अब क्या बताऊं, मेरी सास तुम्हारी सास की तरह नहीं है, क्योंकि ना वह मुझ पर हुक्म चलाती है और ना ही काम करवाती है। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारी सास माँ जैसी है क्या? सच में माँ ऐसी ही होती है। अपनी सहेली की बात सुनकर मानवी बड़ी हैरान हो जाती है। वह इसके बारे में सोचती है। अगले दिन उनके घर में शारदा की भाभी रमा और उनका बेटा राजेश आ जाते हैं। अरे भाभी, अचानक कैसे आना हुआ? मैं तो यहाँ बेटे राजेश के लिए लड़की देखने आई थी, तो सोचा तुमसे भी मिलती चलूँ। सभी सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी सरिता दोबारा से कहती है, लड़की तो ठीक थी, लेकिन बेटे राजेश को वह पसंद नहीं आई। पर यह बताओ, तुम्हारी बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही है? फिर शारदा अपनी बहू को बुलाती है और सास की आवाज़ सुन मानवी नीचे आकर सोफे पर सबके साथ वहां बैठ जाती है
और उनसे बातें करने लगती है। तभी शारदा अपनी बहू से कहती है, बेटा ज़रा चाय तो बना कर ले आओ। क्या माँ जी, मैं सुबह से सब कुछ कर रही हूँ, आप ही बना दो ना, और हाँ अदरक भी डाल देना। शारदा खुद ही फिर चाय बनाने चली जाती है और मानवी वहाँ से उठकर दूसरी ओर चली जाती है। अब रमा तो हैरान हो जाती है और वह शारदा के पास किचन में जाकर उससे कहती है, देखा, तुम जब मानवी की शादी अपने बेटे से करवा रही थी तभी ने तुमको मना किया था, पर तुमने किसी की बात नहीं मानी। पर मैं इसे अपने घर ले आई ताकि इसमें एक माँ का प्यार दे सकूं, माँ क्या होती है इसे एहसास करवा सकूं। वो सब ठीक है, पर यह तो तुम्हारे सर पर चढ़कर नाच रही है। नहीं, वो तो बस नई आई है ना, धीरे से समझ जाएगी, क्योंकि प्यार से ही किसी को बदला जा सकता है ना। भाभी, बाहर से मानवी अपनी सास की बात सुन लेती है और मन में सोचती है, माँ जी मुझे अपनी बेटी समझती हैं, लेकिन मैं ही कभी अपनी माँ नहीं समझ पाई। और अगले दिन जब मानवी के पिता उनके घर आते हैं, मानवी उन्हें देखकर बहुत खुश होती है और मानवी के पिता शारदा से कहते हैं, जी मेरी बेटी आपको परेशान तो नहीं करती ना। मानवी के पिता सबका हालचाल पूछते हैं और सास कहती है, अरे नहीं भाई साहब, मैंने कहा था ना, आपकी बेटी मेरी बेटी है, मैं बिल्कुल माँ की तरह ही उसका ख्याल रखती हूँ। हाँ, वो तो इसके चेहरे की खुशी ही बता रही है कि मेरी बेटी आपके घर में कितनी खुश है। हाँ पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता ही नहीं कि यह मेरी सास हैं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यह मेरी माँ हैं। मानवी ने अपनी सास को अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर लिया था और आखिर शारदा ने भी अपनी बहू का दिल जीत लिया था। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।